अगर आपकी राशि कन्या है तो आपने बहुत बार फील किया होगा कि लोग आपकी एक आदत से बहुत परेशान होंगे कि बात बात पे छोटी छोटी गलतियां पकड़ के लोगों को टोक देना, क्योंकि आप जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। कन्या राशि के लोगों में क्या होता है, एनालिटिकल दिमाग होता है, विश्लेषण करने की क्षमता होती है, ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होता है। किसी आदमी से मिलोगे तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे कैसा है, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है। और ऐसे लोगों में एक तरह का परफेक्शन होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, ये अपना हर काम अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। मतलब बैठेंगे तो साफ सफाई करके, कपड़े बिल्कुल तह करके रखेंगे, गंदगी में बैठना इन्हें पसंद नहीं है, हर चीज को प्रॉपर जगह पे रखना। और यही चीज आप एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी राशि कन्या है, तो जैसे ही बच्चे पंखा खुला छोड़ेंगे आपको तुरंत पता लग जाएगा, आप तुरंत टोक देंगे। कोई सामान इधर उधर पटक दिया, आप गिरा दिया, तो आप फिर से टोक देंगे कि ऐसा नहीं करना। ये जो आदत है आपकी कि आप खुद लापरवाही से नहीं रह सकते, इसीलिए जब कोई लापरवाही करता है तो आपको बड़ा पसंद नहीं आएगा, आप उस व्यक्ति को टोक देंगे। ये कन्या राशि की सबसे विशेष बात है। तो बुध ग्रह के से इफेक्टेड हो आप, बुध आपकी राशि के स्वामी है, बुध के पास बुद्धि है, दिमाग है, विचार करने की क्षमता है, एनालिटिकल दिमाग है। और इसी वजह से किसी भी चीज का जो ब्लॉक डायग्राम बनाया जाता है, प्लानिंग वाला जो पार्ट होता है, वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। कन्या राशि वाले लोग कभी कभी क्या होता है, वर्किंग में थोड़ा गड़बड़ करते हैं कि जैसा सोचते हैं वैसे मेहनत नहीं कर पाते, बट उनके पास प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है। आपकी राय पे अगर कोई दूसरा चलेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये आपकी विशेष, एक प्रमुख विशेषता आप लोगों की मैंने आपको बताई है। ऐसी बहुत सी अच्छी चीजें और बुरी चीजें कन्या राशि में होती हैं। आपकी कुंडली में आपकी हर एक आदत के बारे में सब लिखा है। आपका बिहेवियर, आपका भविष्य, आपका वर्तमान, आने वाला समय कैसा है, फिलहाल क्या चल रहा है, आप गलती कहाँ कर रहे हो, कौन से पार्ट पर प्रॉब्लम है, कहाँ डिले हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, भविष्य में पैसा काय कहाँ से आएगा, और सबसे बेस्ट टाइमिंग कब होगा, ये सब आपकी कुंडली में लिखा है। आप जान सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी कुंडली पूरा स्टडी करवानी पड़ेगी। एक कंसल्टेशन प्रॉपर जब आप लोगे तब आपको ये पता लगेगा। आप चाहो तो हमारे यहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर नंबर आपके सामने अभी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इस वीक की और आने वाले कुछ समय की। तो देखो, हाल फिलहाल अभी एक बुध और सूर्य का बुधादित्य योग आपके 10th हाउस में बना हुआ है, बहुत ही शानदार योग है। वक्री होके बुध आपके 10वें घर में आए हैं, और वक्री बुध क्या करते हैं, ये व्यापार व्यवसाय को बहुत आगे लेके जाते हैं, करियर को बहुत आगे लेके जाते हैं। तो फिलहाल जो आपका समय चल रहा है ना, ये काम काज करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। जितना फायदा आप इस समय का उठा सकते हो उतना आपको उठाना चाहिए। विशेष तौर पर जो व्यापारी लोग हैं, जो बैंकिंग से जुड़े लोग हैं, जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं, ये समय उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। 11th हाउस में बृहस्पति जो उच्च के हैं वो गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव जो होता है लाभ का घर होता है, ये दोस्तों से मित्रता का या लाभ का या इन सब चीज़ों का होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई दोस्ती में प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप इश्यूज आपके सामने हैं, इनकम में दिक्कत आ रही है, स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, तो ये आने वाला एक साल इन सब चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देगा और बहुत कुछ अच्छा आपके साथ करके जाएगा। 10th हाउस में सूर्य जो होते हैं मान सम्मान भी देते हैं। मतलब अभी आपको सम्मान मिलने वाला है, अच्छा कुछ आपके साथ हो सकता है, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। 15 जुलाई तक का जो समय है ना, ये लीडरशिप का टाइम है। अगर कोई महत्वपूर्ण पद आपके ऑफिस में किसी को दिया जाएगा और आप उस लाइन में, उस दौड़ में हैं, तो ये मान के चलना आप सबसे आगे हैं, आपके चांस सबसे ज़्यादा है। ऑलरेडी राहु आपके 6th हाउस में राजयोग बनाए हुए हैं। शुक्र 12वें घर में लक्ष्मी का योग बनाते हैं, सुख सुविधाओं का योग बनाते हैं। दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत बस इतनी सी है कि शनि का जो कंटक चल रहा है ना, ये बहुत परेशान कर रहा है। बृहस्पति के शुभ आने से थोड़ा फाइनेंस की समस्याओं में तो अभी उनका कुछ निराकरण हुआ है और धीरे धीरे और ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 6th हाउस के जो शनि है ना, इनका, ये 7th हाउस के जो शनि है, इनका उपाय आपको करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए इस पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी आने वाले 7 दिन। तो देखो, सबसे पहले 6, 7 और 8, ये 3 दिन जो आपके हैं एवरेज दिन है। व्यापार व्यवसाय के लिए तो है बहुत बढ़िया, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, किसी बात को लेके स्ट्रेस टेंशन नहीं हो जाए। बिजनेस में, पार्टनरशिप में, ट्रैवल में, इन सब चीज़ों से आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत खराब है। 8वें घर में चंद्रमा है, पाप कर्तरी योग में, शनि और मंगल के बीच में। ऐसे समय पे क्या होता है, व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है किसी चीज का।
कोई चीज़ परेशान कर सकती है आपको, मेंटली स्ट्रेस दे सकती है, टेंशन में आप आ सकते हो। तो थोड़ा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी 9 तारीख और 10 तारीख को। हमने यहाँ लिखा भी है स्पेशली कि बुरे दिन कौन से हैं, 9 तारीख और 10 तारीख। कोई भी ट्रैवल, मुहूर्त, इम्पोर्टेंट काम, पैसे का लेन-देन, इन्वेस्टमेंट, ये 9-10 तारीख को मत करना। इसके बाद 11 तारीख और 12 तारीख, ये इस वीक का सबसे शानदार डे है आपके लिए। भाग्य के स्थान में उच्च राशि के चंद्रमा, वो भी मंगल के साथ, लक्ष्मी योग बनाते हुए, मतलब किस्मत का साथ, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद, और जो काम करोगे उसमें आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ओवरऑल ये वीक आपके लिए 2 दिन छोड़ दिए जाएँ तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि शनि का उपाय आपको करना चाहिए। अगर आपसे हो जाए तो हर शनिवार किसी मंदिर में आप चोला चढ़ाने का सामान, सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ, पान, माला, ये दान करके आओ हनुमान जी के मंदिर में जाके। और अगर आप महीने में 1 दिन किसी ओल्ड एज होम में बिताओ या वहाँ से 2-3 घंटे वहाँ रहो, उन लोगों के साथ में बैठो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी बातचीत करो, तो वृद्ध लोगों की सेवा से शनिदेव बहुत प्रसन्न होता है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं, शनि मंदिर के बाहर या कोई भी ऐसी जगह की जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं, महीने 2 महीने में एक बार अगर आप कुछ भोजन करवा सकते हो, भोजन के कुछ पैकेट बाँट सकते हो, तो भी इससे शनि की कृपा मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति 8 नंबर का शूज़ शनिवार के दिन डोनेट करता है संध्या के समय, लेदर शूज़ होना चाहिए, उससे भी शनिदेव की कृपा मिलती है। शनि के जो भी अरिष्ट है, या लेदर नहीं हो तो ब्लैक कलर का शूज़ होना चाहिए, उसको डोनेट करने से भी शनिदेव प्रसन्न होता है। तो खैर, ये सब आपका राशिफल और आने वाले 7 दिनों के बारे में हमने आपको बताया। आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए या उसके बारे में गाइडेंस के लिए एक कंसल्टेशन आप बुक करवा सकते हैं। और अगर आपके जिन भी दोस्तों का नाम पी से स्टार्ट होता है, पवन है, प्रणय है, उन सभी को आप ये राशिफल सेंड कर सकते हो। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।